Students, in the fifth part of ephedra reproduction, today we are going to study about development of megasporangium and development of female gametophyte. तो जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है उससे पहले हम मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है एफिड्रा में उसको स्टडी करेंगे। तो जो मेगास्पोरेंजियम होता है फीमेल फ्लावर में एफिड्रा के, ये मेगास्पोरेंजियम में प्रोमिनेंट न्यूसेलस डेवलप होता है जो कि रिपीटेड डिवीजन्स से डेवलप होता है। और ये न्यूसेलर आउटग्रोथ जो होती है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल एनवलप, यानी इसमें ये बाइटेग्मिक ओव्यूल होता है, इसमें दो इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। और ये जो न्यूसेलर आउटग्रोथ जो डेवलप होती है, इस न्यूसेलर आउटग्रोथ की एनी हाइपोडर्मल सेल जिसे हम आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं, वो आर्कीस्पोरियल सेल ईदर डायरेक्टली एक्ट लाइक अ स्पोरोजिनस सेल, या तो वो डायरेक्टली स्पोरोजिनस सेल की तरह एक्ट करेगी जैसा कि आप इस केस में आप देख रहे हैं, या फिर उस आर्कीस्पोरियल सेल में पहले ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा और ट्रांसवर्स डिवीज़न से बाहर पैराइटल सेल बनेगी और अंदर की तरफ स्पोरोजिनस सेल डेवलप होगी। और ये जो पैराइटल सेल जो बाहर की तरफ डेवलप होगी उसमें रिपीटेड पेरिक्लिनल डिवीजन्स होंगे और उस रिपीटेड पेरिक्लिनल डिवीजन्स से ये जो स्पोरोजिनस सेल है ये अंदर डीप सीटेड यानी अंदर न्यूसेलर टिश्यू में धंस जाएगी। जब ये स्पोरोजिनस सेल न्यूसेलर टिश्यू में धंसती है ड्यू टू रिपीटेड पेरिक्लिनल डिवीजन्स ऑफ पैराइटल सेल्स, it increases in size and act like a megaspore mother cell। तो ये कौन सी सेल है? दिस इज अ मेगास्पोर मदर सेल। और ये मेगास्पोर मदर सेल जो है इसमें रिडक्शन डिवीज़न होगा और इस रिडक्शन डिवीज़न से 4 क्या बनेंगे? मेगास्पोर्स बनेंगे और ये मेगास्पोर्स लीनियरली अरेंज्ड होंगे। सो हियर in this image you can see there are 4 megaspores which are linearly arranged, but there are some species of ephedra, that is ephedra foliata, जिसमें T-shaped tetrad can also occur। अब ये जो मेगास्पोर जो 4 डेवलप हुए हैं, इन 4 मेगास्पोर्स में से जो ये ऊपर के 3 मेगास्पोर्स होते हैं दे डिजेनरेट्स, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर जो चेलेजल एंड की तरफ होता है ये मेगास्पोर उसके अंदर बचा रहता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है फंक्शनल मेगास्पोर, यानी ये फंक्शनल स्टेज में ये मेगास्पोर रहता है। नाउ दिस फंक्शनल मेगास्पोर increases in size by getting nutrition from degenerating megaspores। और इन degenerating megaspores से न्यूट्रिशन लेकर के इसका साइज जब बड़ा होता है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है इट डिवाइड्स माइटोटिकली। तो यहाँ यू कैन सी दिस इज़ अ फंक्शनल मेगास्पोर जिसका न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड हुआ है और इसमें 2 न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं और ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल वैक्यूल, ये दोनों जो न्यूक्लियाई हैं ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ आ जाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियाई हैं अगेन ये माइटोटिकली डिवाइड होंगे और माइटोटिकली डिवाइड होकर के ये टोटल कितने न्यूक्लियाई बना लेंगे? 4। और ये चारों न्यूक्लियाई में से 2 न्यूक्लियाई ऊपर के पोल की तरफ और 2 न्यूक्लियाई नीचे की पोल की तरफ लोकेटेड होते हैं। इस तरह से जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें टोटल 4 न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं। नाउ दीज 4 न्यूक्लियाई डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अराउंड 256 nuclei. How many nuclei they form by repeated divisions?
अराउंड 256 न्यूक्लियाई इसमें फॉर्म हो जाते हैं। उस देयर आफ्टर सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और सेल वॉल फॉर्मेशन से नाउ you can see in this image you can see पूरा का पूरा जो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है वो पूरा, जिसे हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं, ये पूरा सेल्यूलर हो जाता है। एंड दिस सेल्यूलर एंडोस्पर्म हैज़ टू पार्ट्स, एक अपर पोर्शन जो है आपका फीमेल गैमेटोफाइट का जो होता है, ये नीचे का रीजन तो हॉस्टोरियल रीजन होता है, और ऊपर का जो रीजन होता है, इस रीजन में 1 से लेकर के 3 आर्चिगोनिया डेवलप हो सकते हैं। तो एनी सेल in the upper portion of the female gametophyte act like a archegonial initial cell. Thereafter, in the next image you can see the stages in the development of archegonium. और ये आर्चिगोनियम का जब डेवलपमेंट होता है तो दिस इज आर्चिगोनियल इनिशियल सेल, जो कि आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की एक सेल है। यू कैन सी ये आर्चिगोनियल इनिशियल सेल है। दिस आर्चिगोनियल इनिशियल सेल अंडरगोज पेरिक्लिनल डिवीजन एंड फॉर्म्स एन आउटर प्राइमरी नेक सेल, और जिसे हम नेक इनिशियल भी कहते हैं। तो इसने आउटर नेक इनिशियल बनाया एंड इनर लार्ज सेंट्रल सेल। तो इस तरह से आर्चिगोनियल इनिशियल सेल ने 2 सेल्स बन गई हैं, एक नेक इनिशियल सेल और प्राइमरी नेक सेल एंड अनदर इज सेंट्रल सेल। अब ये जो प्राइमरी नेक सेल है ये रिपीटेडली डिवाइड होती है एंड इट फॉर्म्स अ लॉन्ग नेक consisting of 32 cells, approximately 32, or it can more cell can also be there, formation of more cells can also be there. तो around 32 सेल्ड लॉन्ग इसके अंदर नेक बनती है, जिसके अंदर नेक सेल्स जो हैं दे आर अरेंज इन डेफिनेट टियर्स इनिशियली, बट लेटर ड्यू टू इरेग्युलर डिविजन्स द अरेंजमेंट इज डिस्टर्ब्ड। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर अरेंजमेंट नेक सेल्स का आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो एफिड्रा की नेक होती है इट इज़ अराउंड 32 celled long neck and it is largest amongst the gymnosperms. जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं वो इनमें नहीं पाई जाती नेक के अंदर। नाउ द सेंट्रल सेल इंक्रीजेज इन साइज, ये जो सेंट्रल सेल है इट इंक्रीजेज इन साइज यू कैन सी, और इसका जो न्यूक्लियस होता है इट डिवाइड्स टू फॉर्म अ वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस एंड अ एग न्यूक्लियस। तो ये 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। जैसे ही आर्चिगोनियम मैच्योर होता है ये जो वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस जो होता है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और जो एग न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसके बाहर जो सराउंडिंग सेल्स है उससे इसकी 2-3 लेयर्ड आर्चिगोनियल जैकेट डेवलप हो जाती है। जो न्यूसेलर टिश्यू जो न्यूसेलर सेल्स हैं ये इसकी जैकेट बना लेता है आर्चिगोनियम की, और जैसे ही आर्चिगोनियम डेवलप होता है तो जो इसकी नेक पे न्यूसेलर टिश्यू मौजूद होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है और उससे पॉलन चैम्बर डेवलप हो जाता है। इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट एफिड्रा के अंदर होता है। अगले पार्ट के अंदर एफिड्रा रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें वी विल स्टडी अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस फ्रॉम oospore या zygote. That's all about my today's lecture. Thank you.